नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। एएनबी सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एएनबी न्यूज की दर्शकों से अपील। अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसलिए एएनबी न्यूज आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि तुरंत जांच कराएं और कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आवास और डीजे हाले पुलिस थाने पर हमला और दंगे निंदनीय हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा है कि सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए हर संभव कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पुलिस, मीडियाकर्मी और आम नागरिक पर हमला अक्षम्य है। सरकार ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें, आक्रोशित भीड़ ने मंगलवार रात एक थाने और कांग्रेस विधायक के आवास में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी की है। पुलिस आयुक्त ने बताया है कि कथित सोशल मीडिया पोस्ट डालने वाले नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने यह कहा है कि पुलिस की गोलीबारी में 3 लोग मारे गए हैं। उन्होंने ये बताया है कि बेंगलुरु के पुलाकेशी नगर में हुई हिंसा के मामले में 110 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और मंगलवार रात शुरू हुई ये हिंसा बुधवार तड़के तक जारी रही। इस दौरान 50 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल भी हो गए। बेंगलुरु में हुई हिंसा की तस्वीरों के बीच एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जहां पर एक मंदिर को बचाने के लिए कुछ युवकों ने ह्यूमन चैन बनाई है और सोशल मीडिया पर इन लोगों की खूब तारीफ की जा रही है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने कहा है कि जो लोग दोषी हैं उन्हें ना बख्शा जाए। राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की वापसी को लेकर के अपनी बात रखी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए सब सहना पड़ता है। सचिन पायलट ने कहा है कि मैं तो कहीं गया ही नहीं था, घर वापसी का सवाल ही नहीं उठा। अशोक गहलोत ने कहा है कि जो एपिसोड हुआ है एक प्रकार से भूलूं और माफ करूं की स्थिति में रहें और सब मिलकर चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके हमारी सरकार बनाई थी। हमारी सबकी जिम्मेदारी उस विश्वास को बनाए रखने और प्रदेश की सेवा करने की बनती है। सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि हम सब आपस में मिलकर काम करेंगे। जो हमारे साथी चले गए थे वो भी वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब गिले शिकवे दूर करके सब मिलकर प्रदेश की सेवा करने का संकल्प पूरा करेंगे। कोरोना महामारी को लेकर के यूपी की योगी सरकार पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सरकार अपने मंत्री की मौत के बाद भी नहीं जागी, वो क्या प्रदेश की जनता को सुरक्षा दे पाएगी। रूस में वैक्सीन बनाए जाने पर अजय कुमार लल्लू ने खुशी जताई है और कहा है कि अब लोगों के मन से डर और भय निकल सकेगा। जल्द से जल्द वैक्सीन अगर आ जाएगी तो इस भयानक बीमारी से निपटने में मदद भी मिलेगी। सचिन पायलट की घर वापसी पर भी उन्होंने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि परिवार में आपसी सहमति बनी है। अगर किसी बात को लेकर के कहीं कोई चीज बिगड़ती है तो नेतृत्व का जो फर्ज होता है वो काम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया है और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अब मजबूत है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पहले भगवान राम को लेकर के विवादित बयान दिया था, उसके बाद अब भगवान बुद्ध पर भी बयानबाजी की जा रही है। इस बार ओली ने कहा है कि गौतम बुद्ध नेपाल के हैं, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि पहले भी उन्होंने भगवान राम को लेकर के ऐसा बयान दिया था, ऐसे बयान देना सही नहीं। बिहार के छपरा में एक पुल की अप्रोच रोड उद्घाटन से पहले ही टूट गई है। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पुल का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही 15 जुलाई को
गोपालगंज में भी सत्तरघाट ब्रिज की अप्रोच रोड टूट गई थी और फर्क बस इतना है कि उस पुल की अप्रोच रोड नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन करने के बाद टूटी थी। बिहार बारिश, बाढ़ और कोरोना की मार झेल रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव सिर पर है, लिहाजा उद्घाटन समारोह की प्रक्रिया भी विधिवत चालू है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छपरा में बंगरा घाट मेगा ब्रिज का उद्घाटन करना था, लेकिन इस पुल की अप्रोच रोड उद्घाटन से पहले ही बह गई। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर में सारण बांध टूटने की वजह से बंगरा घाट मेगा ब्रिज की अप्रोच रोड टूट गई है और इस पुल की लागत करीब 509 करोड़ रुपए थी। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की इस मामले में खूब किरकिरी हो रही है। इससे पहले करीब 1 महीना पहले ही गोपालगंज के जिस सत्तरघाट पुल की अप्रोच रोड टूटी थी उसकी कीमत 264 करोड़ थी, यानी कि इस बार लगभग डबल कीमत के पुल की अप्रोच रोड भी पानी का बहाव नहीं सहन कर पाई और धारा के साथ बह गई। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं और मलबा घरों और सड़कों पर गिर रहा है। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं मौसम विभाग ने यहां पर 17 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग की तरफ से 2 दिन का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और पहाड़ों में हर जगह भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही जैसा बंजर है। तो यहाँ के मैदानी इलाकों में नदी नाले भी उफान पर हैं, जिनका पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और सड़कें पानी में डूब रही हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में खासकर कुमाऊं रीजन और गढ़वाल के ऊंचे स्थानों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि नदी नालों में पानी बढ़ेगा, जिससे मैदानी इलाकों में जल भराव भी होगा और मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से कहीं भी यात्रा करने से परहेज करने की सलाह दी है और साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा सुदीक्षा की मौत के मामला अब लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से सुदीक्षा की मौत के मामले में रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और इसको लेकर के यूपी के पुलिस महानिदेशक को पत्र भी लिखा गया है। उधर सोमवार को 20 साल की सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और इस पर भड़के लोगों ने मंगलवार की रात एफआईआर दर्ज करवाई है। होनहार छात्रों के परिवार ने इस मामले में छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था, लेकिन पुलिस की एफआईआर में इसका जिक्र तक नहीं किया गया और उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये एफआईआर उसके पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। परिवार का कहना है कि बुलेट सवार 2 लोगों ने सुदीक्षा और उसके चाचा की बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी और सुदीक्षा से छेड़छाड़ की गई थी। वहीं इधर मंगलवार रात ही एसआईटी का गठन किया गया है और सुबह ही क्षेत्र के सभी बुलेट मोटरसाइकिल को थाने लाकर के पड़ताल शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि सुदीक्षा के पिता ने 2 अज्ञात बुलेट सवारों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के 2 दशकों से पनप रहे आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने में मऊ पुलिस जुटी हुई है और इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबी कोयला माफिया उमेश सिंह और राजन सिंह की 6.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। कंस्ट्रक्शन के मालिक उमेश सिंह और राजन सिंह की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कुर्क किया है और कुर्क की गई संपत्ति में 3,400 वर्ग मीटर भूखंड पर बना शॉपिंग मॉल भी है, जिसकी कीमत 5.5 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा 8 महंगी गाड़ियां भी कुर्क की गई हैं। दरअसल सन 2009 में जिले के चर्चित ठेकेदार मुन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ उमेश सिंह सह अभियुक्त रहा है और साथ ही सन 2010 में इस
हत्या के गवाह और उनके सरकारी गनर की हुई हत्या के मामले में भी मुख्तार के साथ उमेश सिंह का भाई राजन सिंह सह आरोपी था। मुन्ना सिंह हत्याकांड में गवाह राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी आरसी सतीश की साल 2010 में ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी और पुलिस की ओर से पिछले 50 दिनों में लगभग 16 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जो माफिया गिरोह से संबंधित रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। दुख की बात यह है कि इस ऑपरेशन में एक सेना का जवान भी शहीद हो गया है। मारे गए आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जवान घायल हो गया था, जिन्हें इलाज के लिए सेना के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बहादुर जवान की जान को नहीं बचाया जा सका। भारतीय सेना के एक बयान में ये कहा गया है कि पुलवामा में चल रहे एनकाउंटर में एक जवान की जान चली गई है और ग्रेनेड AK-47 जैसे अन्य हथियार भी वहां से बरामद किए गए हैं। सेना के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि सुरक्षा बलों को पुलवामा के कामराजीपोरा गांव के एक बाग में आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में तड़के तलाशी अभियान चलाया गया और अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इसी दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के पूर्व कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा की जा रही है। तो वहीं बता दें कि नोएडा के 3 मंदिरों में जन्माष्टमी के कार्यक्रम के प्रसारण के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई। नोएडा के सेक्टर 33 में स्थित इस्कॉन मंदिर में फेसबुक, यूट्यूब और ऐप के जरिए भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। बता दें कि मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है और कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देश भर में भगवान कृष्ण के मंदिरों में विधिवत तरीके से पूजा की जा रही है, लेकिन एक बात की कमी हर जगह पर देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। इस बार भक्त कम ही दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के चलते जो भक्त मंदिर पहुंचे भी हैं, उन्हें पुलिस ने वहां से वापस भेज दिया। जन्माष्टमी के मौके पर व्यापारियों ने दुकानें खोली तो उन्हें भी बंद करवा दिया गया है और जिससे मार्केट में भी रौनक नहीं देखने को मिली। इस बार जन्माष्टमी की रंगत फीकी रही है। मंदिरों के बाहर पूजा के सामान की दुकान लगाने वालों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई जगहों पर अब की बार कुछ भी नहीं, ऐसा पहली बार ही हुआ है। भारतीय रेलवे ने अपनी सभी नियमित यात्री ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द करने का फैसला लिया है। यात्री ट्रेनों की इस बंदी की घोषणा के बावजूद पहले से चलाई जा रही सभी 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। भारतीय रेलवे ने एक बयान जारी कर यह घोषणा की है कि सभी नियमित पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ सभी उपनगरीय ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द रहेगा। रेलवे के जारी बयान में स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान में चल रही 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होता रहेगा। भारतीय रेलवे के बयान में यह भी कहा गया है कि मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं का सीमित संचालन भी पहले की तरह होता रहेगा। मुंबई लोकल का संचालन राज्य सरकार की मांग पर सीमित लोगों के लिए किया जा रहा है। रेलवे का यह कहना है कि चल रही स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर लगातार नजर रखी जा रही है। जो ही यात्रियों की मांग बढ़ेगी उस समय कुछ और स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। और हालांकि अभी नियमित ट्रेनों के साथ उपनगरीय ट्रेनों का संचालन लॉकडाउन के पहले जिस तरह से रद्द किया गया था, उसे फिलहाल जारी रखने का फैसला किया गया है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को
कैंसर होने की खबर सामने आई है। संजय दत्त पिछले दिनों सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे और उनके फेफड़ों में पानी भर गया था। उसे निकाला गया। फिर टेस्ट के बाद पता चला कि उन्हें स्टेज 3 का कैंसर भी है। संजय दत्त की जिंदगी में कैंसर शब्द नया नहीं है। अपनी जिंदगी में संजू बाबा ने जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया उसकी मौत भी कैंसर से ही हुई थी, यानी कि संजय दत्त की मां नरगिस दत्त को भी कैंसर ही था। इतना ही नहीं, संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा ने भी ब्रेन ट्यूमर से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। फिल्म एक्टर संजय दत्त को कैंसर होने की खबर मिलते ही उनके चाहने वाले मायूस हो गए और हर कोई उनके लिए दुआएं कर रहा है। उनके फैंस जल्द ही सेहतमंद होने की कामना कर रहे हैं। अब टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी संजय दत्त की हौसला अफजाई की है। युवराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि संजय दत्त, आप हमेशा से फाइटर हैं और रहेंगे। मैं जानता हूं इसकी वजह से कितना दर्द होता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप मजबूत हैं और इस मुश्किल हालात से निजात पालेंगे। मैं दुआ करता हूं कि आप जल्द ही सेहतमंद हों। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 2 महीने के बाद उनके परिवार ने पहली बार 9 पेज का बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, उनको सबक सिखाने की धमकियां दी जा रही हैं। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ भी उछाला जा रहा है। इसके अलावा सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। ये पत्र उनके पिता की तरफ से लिखा गया है। सुशांत के परिवार ने फिराक जलालपुरी के एक शेर से पत्र की शुरुआत करते हुए लिखा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुशांत के पिता ने आगे लिखा है कि सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अपने को एलिट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सुशांत की बहन श्वेता ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें वो पॉजिटिव जवाब को लेकर के प्रार्थना करने के लिए कह रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं सभी से अनुरोध करती हूं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सकारात्मक परिणाम सामने आने की प्रार्थना करें। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया है और साथ ही एक्ट्रेस ने भी सकारात्मक परिणाम आने को लेकर के प्रार्थना की है। एक्ट्रेस ने लिखा है, हमेशा दीदी, प्रार्थना और सकारात्मकता। अंकिता के इस ट्वीट को हजारों लोग लाइक भी कर चुके हैं और लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इससे पहले भी अंकिता ने श्वेता के ट्वीट को रीट्वीट किया है। अंकिता लोखंडे पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव नजर आ रही हैं। उन्होंने कई मीडिया हाउस को इंटरव्यू भी दिए हैं और सुशांत सिंह के केस को लेकर के खुलकर बात कही है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी न्याय, सत्य आदि को लेकर के पोस्ट शेयर किए हैं और एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर सुशांत की बहन को लगातार सपोर्ट कर रही हैं और उनके पोस्ट की रीच को बढ़ाने का काम भी कर रही हैं। 11 अगस्त को एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस का जन्मदिन था और इस खास मौके पर जैकलिन को डायरेक्टर साजिद नाडियावाला की तरफ से बड़ा सरप्राइज दिया गया है। उन्होंने जैकलिन को किक 2 में सलमान खान के अपोजिट साइन कर लिया है और नाडियावाला ने इंस्टा पेज पर इसका ऐलान किया है और जैकलिन को बर्थडे का खास तोहफा देते हुए एक वीडियो भी शेयर किया गया है।